आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का प्रश्नावली है 15.1 वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी आपको क्या दे रखा है वो पहले ध्यान से देख लेना है। जो वृत्त की जो परिधि है और वर्ग का जो परिमाप है वो बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है, एक आपको दे रखा है वृत्त और एक दे रखा आपको वर्ग। अब यहाँ पे जो वृत्त की परिधि है और वर्ग का परिमाप क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है कि वृत्त की जो परिधि है और वर्ग का जो परिमाप है वो बराबर है। तो अतः वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 484 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले इसमें आर निकालेंगे। क्या चाहिए हमें, आर। तो आपको क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 484 वर्ग सेंटीमीटर। मीटर है, ठीक है ना, वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो 484 ये आपको दे रखा है बराबर भुजा स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाना तो दोनों तरफ वर्गमूल यानी रूट कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो 484 किसका होता है, 22 का होता है। यानी भुजा कितनी आ गई, 22 मीटर। तो वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई, 22 मीटर। यहाँ पे जो वर्ग की भुजा है वो आपके यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये वर्ग की भुजा आ गई तो मतलब वर्ग की भुजा कितनी, 22 मीटर, ये आपको पता हो गई। तो आप पहले क्या करो, वर्ग का जो परिमाप है वो निकाल लो। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू 4 या 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो भुजा है 22 इंटू 4 तो 88 मीटर के आ गया यहाँ पे वर्ग का परिमाप। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वर्ग का जो परिमाप है और वृत्त की जो परिधि है वो बराबर है। तो अतः वृत्त की परिधि कितनी आ गई, वो भी आ गई आपके यहाँ पे 88 मीटर, ठीक है। तो अब सूत्र लगाओ, वर्ग की जो परिधि वो यानी 2 पाई आर आपको कितनी दे रखी है, 88 मीटर। तो आर आपको निकालना 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88। आर आपको निकालना है, आर इधर रखो 88, 7 इधर भाग में, ऊपर गुणा में, बटा 2 और 22 ये नीचे आ जाएंगे। 22 से काट दे इसको 44 बार, 4 बार, मतलब 22 को 4 बार काट दी यहाँ पे, 2 को काट दी यहाँ पे 2 बार। यानी आर बराबर कितनी आ गई यहाँ पे, 14 मीटर। कितनी आ गई, जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 14 मीटर। आपको क्या निकालना क्वेश्चन में, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या आर है तो उसका स्क्वायर 14 इंटू 14, 7 से कट गई ये 2 बार। तो कुल मिला के यहाँ पे 22 इंटू 2 यानी 44 इंटू 14, गुणा कर दो आप इनको तो कितना आ जाएगा, 616 वर्ग मीटर। यानी इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 616 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक वृत्ताकार खेत है। खेत कैसा है, वृत्त जैसा है। उस पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च जो है 5280 रुपये है। तो इस क्षेत्र की 0.5
₹50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो प्रति वर्ग मीटर दे रखा यानी क्षेत्रफल है और प्रति मीटर दे रखा, तो अब इसको समझो पहले क्वेश्चन को कि एक वृत्ताकार खेत है, ठीक है, चारों तरफ बाड़ मतलब वृत्त की परिधि, ठीक है, वो निकालनी है। तो उसका वृत्ताकार खेत क्या क्या दे रखा है, वृत्ताकार खेत में बाड़ लगाने की दर कितनी है कि 1 मीटर का 24 रुपये प्रति मीटर है, यानी 1 मीटर बाड़ लगाने का 24 रुपये है। तो हमने कुल कितने रुपए की बाड़ लगा दी थी, 5280 रुपये की बाड़ लगा दी। तो बाड़ लगाने पर कुल खर्च कितना हो गया, 5280 रुपये, मतलब टोटल 5280 रुपये खर्च हो गए। तो आपको क्या निकालना है, वृत्ताकार खेत की परिधि निकालनी है। कैसे निकालेंगे कि टोटल खर्च हो गया 5280 रुपये बाड़ लगाने का और 1 मीटर का कितना था, 24 रुपये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 220 रुपये, 220 मीटर, यानी टोटल कितनी बाड़ थी, 220 मीटर थी, 1 मीटर का 24 था, तो 220 मीटर लगाने पे कितना खर्च हो गया, 5280 रुपये। ये हमने निकाल ली कि ये इसकी परिधि है, ठीक है। तो क्या दे रखी है, 2πr आपको दे रखा है 220, मतलब कि 1 मीटर का जो खर्च है बाड़ लगाने का वो 24 रुपये, तो टोटल कितना खर्चा आया था, 5280 रुपये आया था, ठीक है। तो 24 का भाग मैंने 5280 में दे दिया, तो कुल कितने मीटर आ गई, 220 मीटर, यानी वर्त की परिधि दे रखी है आपको 2πr बराबर 220। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और ये त्रिज्या आप निकाल लीजिए 220। ये दोनों ऊपर है तो नीचे, ये नीचे तो ऊपर, तो r बराबर 220 बटा ये नीचे आ जाएंगे 2 × 22 और 7 ऊपर चले जाएंगे, 22 से ये कट गए 10 बार, 2 से कट गए ये 5 बार, यानी त्रिज्या जो है वो कितनी आ गई, 35 मीटर, यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 35 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होगा, πr², पाई की जगह 22/7 और r कितना है, 35 है, वो भी 2 बार, r² यानी 35 × 35, 7 से कट गई है 5 बार, ठीक है। 10 और 5 को 2 से क्या, 10, 1, 10 और 1 11, 110 × 35, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 और ये 3850 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा इस वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। अब आपको क्या दे रखा है कि इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी 1 मीटर दर 1 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर बोल सकते हो, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जुताई कराने का व्यय, यानी 1 मीटर स्क्वायर या आप इसको मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो ना, ठीक है। तो कितना है, 0.50 रुपये। तो यहाँ है कि 3850 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जुताई कराने का व्यय, यानी 0.50 को आप 3850 से गुणा कर दो, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, 2 संख्या तो 2 0, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0, यानी 5 × 385। अब 5 को 385 से क्या कर दो गुणा, तो 1925 रुपये, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1925 रुपये क्या आ जाएगा कि खेत की
जुताई कराने का व्यय, खेत की जो जुताई कराने का व्यय कितना जाएगा, 1925 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या आपको दे रखी है। एक वृत्ताकार घास का मैदान है, उसकी आपको त्रिज्या दे रखी है, यानी ये इसका सेंटर हो गया केंद्र, ये त्रिज्या दे रखी है वो 35 मीटर दे रखी है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, चारों तरफ 7 मीटर, ये यानी इसकी ये लंबाई कितनी होगी रास्ते की, वो 7 मीटर है। ठीक है, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आपको ये निकालना है। ठीक है ना, ये जो दे रखा है ये निकालना। तो आपको क्या क्या दे रखा है, घास के मैदान की त्रिज्या यानी आर आपको दे रखी है 35 मीटर। ठीक है, और इसके बाहर चारों ओर, अब आपको इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालना, देखो ये ये घास का मैदान है, इसका हमने त्रिज्या लिख ली है, कितनी है 35 मीटर। अब ये जो मार्ग है, मार्ग सहित घास के मैदान की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी इस मार्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 वृत्त बन रहे हैं, एक तो बड़ा वर्त बन रहा है, एक छोटा। तो मैं बड़ा वर्त का जो क्षेत्रफल निकाल लूँगा, पूरा बड़ा वर्त का जो क्षेत्रफल निकालूंगा, उसमें से इस छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा, तो इसका आ जाएगा। यानी देखो ध्यान से देखो, ये एक बड़ा वृत्त बन रहा है, इसके अंदर एक छोटा वृत्त बन रहा है, तो मुझे सिर्फ इसका निकालना है। तो मैं इस पूरे का निकालूंगा, यानी ये बड़ी वाली त्रिज्या लूंगा और फिर ये छोटी वाली त्रिज्या लूंगा। पहले इस पूरे बड़े का लूंगा, तब बड़े का लूंगा, तब ये मार्ग भी आ जाएगा, ये घास का मैदान भी आ जाएगा। फिर इस घास के मैदान का निकालूंगा, तो मैं इस पूरे में से अगर ये माइनस कर दूंगा तो ये पीछे ये बच जाएगा, यानी मार्ग सहित घास के मैदान की त्रिज्या। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 35 तो छोटे वाले की है, 35 तो ये और 7 ये है, तो यहाँ पे कितनी हो गई 42 मीटर। अब हमें क्या करना है, तो अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पहले तो निकाल लीजिए घास के मैदान का क्षेत्रफल, तो क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 इंटू आर कितनी त्रिज्या 35 इंटू 35, 7 से कट गई ये 5 बार, 22 को 5 से गुणा किया तो 110 इंटू 35, यानी कितना आ गया यहाँ पे, ध्यान से देखो 35 को मैंने 110 से गुणा कर दिया, किसको 35 को मैंने 110 से गुणा कर दिया, तो 3850 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, सिर्फ और सिर्फ इस घास के मैदान का। अब मैं किसका निकालूंगा, मार्ग सहित घास के मैदान का क्षेत्रफल, मार्ग सहित घास के मैदान का, तो ये घास भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा, तो कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और आर अब की बार कितना आएगा यहाँ पे 42, 42 इंटू 42, 7 से काट दे इसको 6 बार, देखो गुणा करो 6 दूनी 12, फिर 1 12 और 13 132 इंटू 42। अब आपको क्या करना है, 132 को 42 से गुणा करना है। जब गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 5544 मीटर स्क्वायर। यानी देखो जो घास के मैदान सहित मार्ग का क्षेत्रफल आ गया, फिर इस घास के मैदान का आ गया। अब आपको किसका निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल। तो पूरे में से अगर घास के मैदान और मार्ग सहित, यानी इसमें से 5544 में से मैं सिर्फ घास के मैदान का क्षेत्रफल माइनस कर लूँगा तो ये मार्ग का आ जाएगा ना, यानी 3850 माइनस कर दूंगा। तो देखो 4 में से 0 गया तो 4, 4 में से 5 यानी यहाँ पे बचेगा 9, फिर यहाँ 4 बचे, 4 में से यानी 14 में से 8 गई तो 6,
फिर यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1694 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। कैसे कि 2 सकेंद्रीय वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इन दोनों का जो सेंटर है वो एक होता है। माना छोटे वृत्त की त्रिज्या r, यानी इस छोटे वृत्त की त्रिज्या मैंने r माना, और बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा जो है r, यानी छोटे वाले की छोटा r और इस बड़े वाले की बड़ा r माना। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालना है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि बड़े वाले में से, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से मैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, यानी बड़ा जब ज्ञात करूंगा तो बड़े का भी आ जाएगा, यानी इसका भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा, और छोटे का जब माइनस करूंगा तो इसका शेष बचेगा। तो बड़े का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे का भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, पाई कॉमन आ रही, तो पाई बार ले लिया तो आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इसका सही उत्तर होगा। सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है। इसको देखो आप, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, अपन को आर स्क्वायर चाहिए तो इसको और सरल भी कर सकते हैं ना। सी सही नहीं होगा इसका, देखो आप पाई और ये सर्वसमीकरण लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सी वाला गलत होगा। देखो यानी एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे आर प्लस आर और आर माइनस आर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी इसका सही होगा। सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं दे रखा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे स्क्वायर दे रखा होता तो ये सही होगा, लेकिन यहाँ पे ये गलत है, इनमें से ये तो गलत है और ये भी गलत है, तो कौन सा सही होगा इसका, बी। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देखना, मैंने यहाँ पे देखा नहीं, मैंने सोचा यहाँ पे स्क्वायर होगा, देखो ये गलत है, ये इसका सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, यानी बड़े वृत्त की आपको 4 दे रखी, छोटे वृत्त की 3 दे रखी, तो इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, तो ये सूत्र होगा, ठीक है ना। तो क्या है, ध्यान से देखो, ये आप इसको कर सकते हो। तो क्षेत्रफल जो होगा, पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई 4 और छोटे वृत्त की हो गई 3, तो पाई फिर आर प्लस आर और आर माइनस आर। पाई की जगह 22/7, बड़ा वाला आर है 4 और छोटा वाला है 3, फिर 4 माइनस 3, तो 22/7, ये हो गए 7 इंटू 4 में से 3 गया तो 1, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बस यही था इसके अंतर्गत। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।